बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आपका प्यार है, आपकी मोहब्बत है, आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो खुश रहें, सलामत रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, हेल्दी हेल्दी खाने खाएँ, हेल्दी हेल्दी खाने बनाएँ और अल्लाह पाक सबको दूसरों को खाना खिलाने की तौफीक दे। तो व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बिरयानी, जो कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़े की, बहुत खुशबूदार सी होगी इंशाल्लाह ताला। बहुत इन ऑथेंटिक सी रेसिपी बनाएंगे आज की इंशाल्लाह। तो आपको सभी को बहुत पसंद आएगा। मेरी एक बहन ने मुझसे फरमाइश किया है, उसे बिरयानी बहुत पसंद है, तो उन्होंने और बहुत प्यार है मेरे सारे व्यूअर्स का, जिनको मेरा पुलाव और दूसरी रेसिपीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रही हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आई लव यू व्यूअर्स। तो यहाँ पे मैं आज लेके आई हूँ बिरयानी। बिरयानी मैंने स्पेशल लेके आई हूँ किसी की फरमाइश पे, मेरी बहन के लिए, जिन्होंने मुझे फरमाइश की है बिरयानी की। तो चलते हैं बिरयानी की तरफ। सबसे पहले मैंने 1 किलो ले लिया है गोश्त। गोश्त आप मटन ले लें या बीफ ले लें, जो आपको लाइक करता है वो आप ले सकते हैं। तो मैंने ये देखिए यहाँ पे ये बीफ लिया है और ये मैंने बोटी थोड़ी सी बड़ी करवाई है, लेकिन इतना ये छोटे से जानवर का गोश्त है कि बहुत ज़बरदस्त मक्खन की तरह ये गल जाएगा और बहुत टेस्टफुल होगा। तो 1 किलो गोश्त है, तो मैंने 3 पाव चावल लिए हैं। आप चाहें तो सेम भी ले सकते हैं, यानी कि किलो गोश्त है तो किलो चावल भी ले सकते हैं। तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो देखिए व्यूअर्स, मैंने ले लिया है एक फ्राई पैन, प्रेशर कुकर। तो अगर आप बगैर प्रेशर के पकाना चाहते हैं तो बगैर प्रेशर के भी पका सकते हैं, बस थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 प्याली से थोड़ी सी कम ऑयल की। अगर आप टेस्टफुल और बहुत मज़े की बनाना चाहते हैं तो फिर आपको घी डालना होगा, बनास्पति। मैंने घर के लिए बनानी है। अगर पार्टी वगैरह है, रेस्टोरेंट वगैरह वाला कोई बना रहा है, कोई दावत है, तो फिर आप बनास्पति घी में ही बनाइएगा। तो इसके मैं गर्म होने का थोड़ा सा वेट करूँगी। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक बड़ी प्याज को कट कर लिया, इसे हम इसमें ऑयल में डाल देंगे। ऑयल जो मैंने इसमें गर्म होने के लिए रखा था, तो इस प्याज को हम करेंगे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन। तो ये गोल्डन ब्राउन होगी तो आधी हम इसमें से निकाल लेंगे। अभी हम वेट करेंगे इसका गोल्डन ब्राउन होने का। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरी प्याज जो है वो लाइट सी गोल्डन होना शुरू हो गई है। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, हमने इसे काला नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने आधी प्याज तकरीबन इसमें से निकाल लेनी है। तो बाकी ये जो आधी प्याज है, इसमें हम अब आगे बढ़ते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने ऑयल को डाला है, जो कि तकरीबन 1 प्याली से थोड़ा सा कम है। उसके बाद मैंने इसमें प्याज को फ्राई कर लिया। अब इसमें मैंने अदरक और लहसुन का 1.5 टेबल स्पून डालना है कुटा हुआ, और साथ ही इसमें मैं डाल दूँगी खड़े मसाले, तेज़पत्ता, काली मिर्च साबुत, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, और 1/2 टेबल स्पून मैंने लिया है साबुत सफ़ेद ज़ीरे का, और थोड़ी सी लौंगे। तो इनको भी इसी टाइम में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये यहाँ पर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, ताकि हमारी प्याज में जले। और इसको हम भूनेंगे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट तक, ज़्यादा हम नहीं भूनेंगे। बस इन खड़े मसालों का हमने फ्लेवर निकालना है यहाँ पे। और इस अदरक लहसुन की पेस्ट को भी प्याज में अच्छे से भून लेना है। जब ये सब अच्छे से भून जाए तो व्यूअर्स, इसमें हम डालेंगे गोश्त को। तो अब हम गोश्त को भी अच्छे से भूनेंगे। तो गोश्त को भूनेंगे व्यूअर्स हम तकरीबन 4 से 5 मिनट तक अच्छे से। और मैंने कहीं पे भी फ्लेम जो है वो लो या मीडियम बिल्कुल भी नहीं की, हाई फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। तो ये देखिए गोश्त जो है वो कलर चेंज करना शुरू हो गया, लेकिन अभी हमने इसे अच्छे से
भूनना है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे गोश्त को भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। इसने अच्छे से कलर भी चेंज कर लिया है और ये बहुत अच्छे से भून चुका है। तो व्यूअर्स, ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम चिकन, बीफ, मटन, कुछ भी गोश्त वगैरह जब भूनते हैं तो उसकी भुनाई में कंजूसी नहीं करनी है। उसकी भुनाई पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे। तो यहाँ पे अब हम कुछ डालते हैं स्पाइसेस। तो यहाँ पे ये देखिए, मैंने हाफ़ टेबल स्पून भर के ले लिया है रेड चिली पाउडर का, हाफ़ टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया है सूखा धनिया पाउडर का, और इतना ही हमने ले लिया है नमक भी, हाफ़ टेबल स्पून। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी ले लेंगे हल्दी भी, यानी कि हाफ़ टी स्पून। तो यहाँ पे इन स्पाइसेस को हम डाल के अच्छे से 1-2 मिनट तक मज़ीद भूनेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे 3 टमाटर। तो यहाँ पे व्यूअर्स हम 3 टमाटर ले लेंगे। इनको हम रफली 2-3 स्लाइस काट के तो ऐसे ही फेंक देंगे। ये देखिए, ऐसे ही हमने इनको भी डाल दिया। इनको अब हम सिर्फ 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे। एक से 2 मिनट भूनने के बाद व्यूअर्स, हम इनको क्या करेंगे, हमें इसमें डालना है 1 कप पानी। और यहाँ पे व्यूअर्स, अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप पानी। तो ये देखिए, ये सिंपल टू घर में हम मग लेते हैं, ये वो वाला मग है। तो यहाँ पे मैंने इसमें ये पानी डाल दिया 1 कप। तो अब हम इसे लगाएंगे विसल। तो व्यूअर्स, विसल मैंने इसे लगानी है 15 मिनट से 20 मिनट, ज़्यादा हम नहीं लगानी। तो इंशाल्लाह इतना अच्छा ये गोश्त टेंडर हो जाएगा इसी में। तो चलते हैं, इसको सीटी लगाते हैं। तो व्यूअर्स, इसे ठीक 20 मिनट बाद 3 मिनट तक तो हम इसको अभी इसमें हीट बननी है। तो उसके बाद फिर स्टीम के बाद आफ्टर 30 मिनट के हम 15 मिनट काउंट करेंगे। तो 15 मिनट इसको सीटी चलाएंगे और फिर हम इस सीटी को खोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मुझे 15 मिनट हो गए हैं। आफ्टर 15 मिनट मैंने इसकी स्टीम निकाल दी है सारी। तो इसे मैंने खोला है, ये देखिए आपके सामने। तो यहाँ पे टमाटर वगैरह हर चीज़ टेंडर हो चुकी है। तो गोश्त को भी देखते हैं कहाँ तक टेंडर हो चुका है। गोश्त में अभी थोड़ी सी 80% हो चुका है, 20% रहती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लेनी है दही। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने यहाँ पे ले लिया है 1 आम प्याली दही की भर के। इसे हम अच्छे से फेंट लेंगे। तो इसमें स्टीम बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम पे, मैंने बिल्कुल स्लो आंच रखी हुई है। तो जब भी आप सफ़ेद चीज़ डालते हैं, वाइट क्रीम हो, दूध हो, चाहे दही हो, तो उस टाइम पे हमेशा आंच को यहाँ तो बिल्कुल स्लो कर दें। तो यहाँ फिर जो आपकी हंडिया है, पॉट है, उसको आप चूल्हे से उतार के तो फिर इसमें ऐड करें दही वगैरह को, नहीं तो ये फट जाते हैं। तो यहाँ पे इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे और इसको हम ऐसे दही को इसमें डाल देंगे। और इसके साथ मैं इसी दही के प्याली में थोड़ा सा पानी डालूंगी, हाफ प्याली। इस बीच में डाल दूंगी हाफ प्याली। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी पहले। अभी मैंने फ्लेम हाई नहीं की, बिल्कुल लो है। तो ये देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे अब मैं इसे फ्लेम को हाई करूँगी और इसके हाई फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। हमने इसमें ज़्यादा सूख नहीं रहने देना, ज़्यादा इसमें रस जो है पानी नहीं रहने देंगे।
बस हल्का सा थोड़ा सा छोड़ेंगे। तो तब तक व्यूअर मैं दूसरे चूल्हे पे चढ़ाती हूँ एक देगचे में खुला पानी चावल बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने ले लिया है एक लेमन, इसे मैंने कट कर लिया। इसका जो लेमन जूस है वो मैं इसमें निचोड़ दूँगी। तो ये देखिए, इसमें हम अच्छे से लेमन जूस एक बड़ा वाला मैंने निचोड़ दिया। साथ में यहाँ पे मैंने ले लिया है, ये देखिए, क्योरिया एसेंस। थोड़ा सा हम इसमें ये भी ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा, यानी कि हाफ ढक्कन मैंने लिया इसका। तो इतनी ज़बरदस्त, इतनी मज़े की खुशबूदार बिरयानी ये बनेगी कि मोहल्ले में भी खुशबू आएगी और सब पूछेंगे कि आपके घर में क्या बन रहा है। तो यहाँ पे ये देखिए व्यूअर्स, इसको हम अच्छे से थोड़ा सा इतना भून लेंगे कि ये पानी जो है तकरीबन 90% ख़त्म हो जाए और 10% रह जाए, बस बाकी का सब हम ख़त्म कर देंगे। तो व्यूअर्स, मैंने एक ले लिया है बड़ा देगचा, उसमें मैंने पानी डाल दिया। चावल बॉयल होने के लिए खुला पानी हमने डालना है खुले बर्तन में, और फुल फ्लेम पे हमने चावल बॉयल करने हैं तकरीबन 95%। तो चावल जो है मेरे बासमती हैं, उनको मैंने आधा घंटा पहले से भिगो दिया हुआ है। तो ये मेरा अभी हो रहा है। अब मैं चावलों की तरफ जाऊँगी। अब चावलों के बीच हमने क्या डालना है पानी में, वो मैं आपको बताती हूँ। तो व्यूअर्स, इस देगचे को मैं थोड़ी देर के लिए ढक के तो साइड पे दूसरे चूल्हे पे कर दूँगी, लो आंच पे थोड़ा सा, यानी कि लो टू मीडियम पे, ताकि ये थोड़ा सा हो जाए, जो हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए वो तैयार हो जाए। तो तब तक मैं इस चूल्हे पे लेके आऊँगी चावलों का देगचा, ताकि मैं आपको पूरा गाइड कर सकूँ कि चावल हमने कैसे बॉयल करने हैं। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने एक देगचे में रख दिया है पानी, और पानी में मैंने क्या डालना है, ये देखिए, एक तेज़पत्ता ले लिया, एक बादियान खटाई ले लिया मैंने, साथ में मैंने थोड़ी सी लौंग ले लिया और दालचीनी ले लिया। इसको हम डाल देंगे इस पानी में, पानी हम खुला लेंगे। तो मेरे जो चावल हैं वो 3 पाव हैं, तो उसी के हिसाब से हम चलेंगे। और नमक डालेंगे हम अपने हस्बे ज़ायका। तो यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ नमक का। तो अब हम इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे चावलों के पानी को बॉयल आ चुका है अच्छे से। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ चावल। ये देखिए, चावल मैंने आधा घंटा पहले भिगोए थे। तो हमारे यहाँ तो बहुत तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है और दिन में रात हो गई है व्यूअर्स। इतना प्यारा मौसम है, ज़बरदस्त किस्म का। तो ऊपर से बन रही है बिरयानी, मज़ा हो जाएगा दोबारा। तो यहाँ पे व्यूअर्स देखिए, मैंने चावलों को इसमें डाल दिया। तो यहाँ पे मैं 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दूँगी। इससे क्या होगा, हमारे चावल बहुत अच्छे किले किले से निखरे हुए और अलग अलग बनेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम इनको 95% तक इनको पका लेंगे, उसके बाद हम इनको पानी से नितार लेंगे। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मेरे जो चावल हैं वो 95% बड़े अच्छे गल गए। तो बाकी के हम इनको मुकम्मल करेंगे, डन करेंगे पिच पे, दम पे। तो अब मैं इनकी जो ये पानी है, चावलों को पानी नितार लूँगी एक स्ट्रेनर में। तो यहाँ पे भी देखिए व्यूअर्स, मैंने इसमें चावल जो है वो निकाल लिए एक स्ट्रेनर में। अब इसमें मैं थोड़ा सा इस हांडी से घी लूँगी, ये जो हमने कढ़ी बनाई है गोश्त की, ताकि हमारे चावल जो है वो नीचे ना लगे। तो अब इसमें मैं डालूँगी चावलों की तह। तो यहाँ पे मैं देखिए व्यूअर्स, चावलों की तह लगा रही हूँ। बिस्मिल्लाह, थोड़े से चावल लेंगे, यानी कि आधे से थोड़े से कम। इन चावलों को मैं फैला लूँगी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ऐसे। अब इस टाइम पे मैं ये जो हमने सालन पकाया है, ये सारा इस पर फैला दूँगी। देखिए व्यूअर्स, कढ़ी में हमने इतना नमक डाला है कि अगर आप चखें तो थोड़ा सा गले को लगता है। जब गले को लगे तो समझे कि करारा है।
तो करारा जो है वो परफेक्ट नमक मिर्च होता है। तो चावलों में हमने बहुत ज़्यादा नहीं डाले, मैंने 2.5 टेबल स्पून भरकर डाला था नमक का चावलों के पानी में, तो वो इंशाल्लाह परफेक्ट होगा। तो बाकी आप अपने हस्बे ज़ायक़ा भी यूज़ कर सकते हैं नमक को। यहाँ भी ये देखिए, ये मैंने कई सारी इसमें डाल दी है। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, मैंने कुछ एक बड़े लेमन के ना कुछ स्लाइसेस कर लिए हैं। तो करी मैंने सारी चावलों पे फैला ली है। यहाँ पे मैंने थोड़े से लेमन के ये गोल गोल स्लाइसेस मैंने राउंड में काटे हैं, ये मैं डाल दूँगी। और साथ में यहाँ पे मैं इसमें डालूँगी, ये मैंने थोड़ा सा पुदीना और थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ ले ली हैं और इनको अच्छे से मैंने वॉश कर लिया। तो यहाँ पे हम इनको डालेंगे। यकीन जाने इतने मज़े की आपकी बिरयानी बनेगी कि आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। तो इस टाइम पे व्यूअर्स जो बाकी के सारे चावल हैं उनकी भी मैं तह लगा दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, तो इतनी ज़बरदस्त हमारी ये बिरयानी बनेगी कि आप कहेंगे कि वाकई कोई रेसिपी मैंने आपको दी है जो कि बहुत ही यूनिक, बहुत ज़बरदस्त होगी, इतनी खुशबूदार और इतनी मज़े की ये बनेगी। तो यहाँ पे ये देखिए व्यूअर्स, आपको याद होगा स्टार्ट में मैंने प्याज निकाली थी, यहाँ पे इस प्याज को मैं फैला दूँगी। और साथ में यहाँ पे मैं ये पुदीने की पत्तियाँ बाकी की और ये हरा धनिया बाकी का, इनको भी इधर स्प्रिंकल कर देंगे हम। इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी, इतनी लविंग ये होगी, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने ले ली है थोड़ी सी ग्रीन चिल्लीज़। तो ये देखिए बड़ी बड़ी हैं ये, इनके मैंने सेंटर में एक कट दे दिया है और डंडल समेत इनको मैंने डाला है। डंडल की बड़ी प्यारी खुशबू आती है, बेशक हम खाते नहीं है, रिमूव कर देते हैं, लेकिन डंडल समेत आप डालिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने अब लेना है थोड़ा सा कलर, फूड कलर। इसको मैं थोड़े से पानी में, तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स एक छोटे से मैंने ना इस ग्लास में ये येलो फूड कलर डाल दिया थोड़ा सा। तो इसको भी हम इसके ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम लेंगे एक रुमाल और इसको लगाएंगे दम। तो यहाँ पे मैंने एक रोटी वाला रुमाल ले लिया, तो इसका मैंने इसको दम लगा दिया। तो दम लगाएंगे हम 20 मिनट के लिए। तो 3 मिनट में इसको हाई फ्लेम पे रखूँगी ताकि इसमें अच्छे से स्टीम बन जाए। जब स्टीम बन जाएगी आफ्टर 3 मिनट, तो उसके बाद फिर मैं व्यूअर्स इसको बिल्कुल दम की आंच पे रखूँगी। तो 20 मिनट के बाद इंशाल्लाह ताला हम मिलेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी डिश आउट करके कितनी ज़बरदस्त और बहुत मज़े की ये बिरयानी बनेगी हमारी इंशाल्लाह। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स हमारे 20 मिनट हो चुके हैं। तो हम स्टे लेंगे 2 से 3 मिनट। स्टीम जब गुजर जाएगी तब हम चावलों को खोलेंगे, उससे पहले नहीं। फ़ौरन से चम्मच जब हम चलाते हैं स्पैचुला तो उससे हमारे चावल ख़राब हो जाते हैं। जब भी आप दम से उतारें तो फ़ौरन उसमें स्पैचुला नहीं चलाना, कम से कम 2 से 3 मिनट उसे रेस्ट देना है। तो इसे रेस्ट के बाद फिर मैं निकालती हूँ, डिश आउट करती हूँ। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और मेरी रेसिपीज़ को ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। आपकी मोहब्बत का, प्यार का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स मैं बहुत शौक़ से पढ़ती हूँ। तो ये मैंने अपनी एक दोस्त को डेडिकेट किया है अपनी बिरयानी आज की, जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी बिरयानी की। तो सो ये उन्हीं के लिए है। तो खुश रहें, सलामत रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, अच्छे अच्छे खाने खाएं, खिलाएं और सबको खिलाएं। तो व्यूअर्स मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।